और ममता मशीनरी ममता का मशीनरी। या आज स्टॉक जो है वो करीबन 4.25% ऊपर कामकाज करते हुए ममता मशीनरी का आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें क्या करना चाहिए। इनकी खरीद थी जो है वो 495 की है। द स्टॉक इज एट 506। सो ममता मशीनरी का चार्ट अब रिसेंटली लास्ट अगर हम 10 डेज का वॉल्यूम देखें, सो हम्म। इट्स अग्रेसिव वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। इनफैक्ट हम्म। दिस वॉल्यूम इज ग्रेटर देन द लिस्टिंग डे का वॉल्यूम। ओके। सो आई कैन से यार यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया है और ये एक रेक्टेंगल ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने, जिसका रेंज है 325 से लेके 475। सो वी कैन एक्सपेक्ट अराउंड 150 रुपीज का मूव, वो टारगेट बनता है। तो एटलीस्ट यहाँ से टारगेट मैं मानूंगा 500 620 तक आ सकता है। सो लिस्टिंग डे का जो लेवल है वहां तक ये स्टॉक पॉसिबल है, जस्ट लुकिंग एट द वॉल्यूम एंड द पैटर्न So ब्रेकआउट। of the three स्टॉप लॉस, stocks या that he's asked for, SRM Contractors and Mamta Machineries look good on charts, right? यस यस, Okay. दिस बोथ स्टॉक्स इज गुड। Mhm. मोहम्मद उमर का सवाल है, हम ले चुके हैं मोहम्मद उमर का सवाल तो दूसरी बार नहीं लेंगे हम। राजू कुमार प्रसाद जी का सवाल है डिश टीवी पे। उनके पास 10,000 क्वांटिटी है। 7 रुपए में उन्होंने डिश टीवी का स्टॉक खरीदा है। क्यों खरीदा है आई वोंट आस्क, बट चार्ट्स क्या कहते हैं? सो चार्ट एज यूजुअल, चार्ट में कुछ भी नहीं है देखने लायक, ना प्रॉफिट है, ना सेल्स ग्रोथ है, ना तो चार्ट में कोई स्ट्रक्चर है। सो ये स्टॉक मैं रेकमेंड करूंगा उन्हें, जैसे भी जब भी निकलना चाहिए वो एग्जिट कर ले। सी दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स आर लाइक लॉटरी स्टॉक्स, चलने के लिए चल जाए, बट ये 10 में से एक या दो स्टॉक में आपको प्रॉफिट होगा, बाकी 8 स्टॉक में तो आप वो क्या बोलते हैं, वो आपके पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म होल्डिंग की तरह रह जाएंगे। सो बेटर है ये स्टॉक्स में जहां पे प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, सेल्स ग्रोथ नहीं है एंड बिजनेस का कोई फ्यूचर नहीं है, सो ये स्टॉक अवॉइड करने चाहिए। सो मेरा कोई व्यू नहीं है ये स्टॉक पे, एंड एट फर्स्ट चांस इनको एग्जिट कर लेना चाहिए। फ्रॉम 2020 ये स्टॉक चला ही नहीं है। 2020 से ही एक सीमित दायरे का कारोबार जो है, एक बार 20 चला गया था उसके बाद फिर नीचे आना शुरू हो गया है। सो आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसे चार्ट से और ऐसे स्टॉक से दूर ही रहें तो बेहतर रहेगा। बट यू टॉक टू योर फाइनेंशियल एडवाइजर, अगर आपको लेना ही है तो उनसे पूछ के सलाह लेके आप इस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। एंड इफ यू आर ऑलरेडी होल्डिंग इट यू कैन स्पीक विद देम अगेन, बिकॉज योगेश को ये स्टॉक जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं। अगला सवाल जो है वो नारायण मालपानी जी का है। वीआईपी क्लोथिंग, उनके पास स्टॉक है जो उन्होंने बाय किया है। एवरेज प्राइस है 41 रुपीज। क्वांटिटी है 35,000 शेयर्स। प्लीज एडवाइस। सो इनफैक्ट वीआईपी क्लोथिंग का अगर लॉन्ग टर्म चार्ट में देखो, सिंस 2008 से लेके 2025 तक स्टॉक ने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया है। हाईएस्ट इसका लेवल गया था 75, करंटली ट्रेडिंग एट 42। सो ये स्टॉक पे मैं व्यू नहीं लूंगा, बिकॉज वेन एवर आई लुक एट कोई भी इन्वेस्टमेंट, स्टॉक में या तो प्रॉफिट होना चाहिए या तो कोई ट्रेंड होना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे चार्ट पे कोई भी ट्रेंड नहीं है, ये स्टॉक काफी टाइम से एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। सो आई अवॉइड दिस स्टॉक। But he's a big quantity. He's 35,000 shares. Even if he is gaining 1 rupee, makes 35,000 rupees. सो यस, अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें, यस वो पैसे बन सकते हैं, बट Mhm. इशू वही है, बिकॉज यहाँ मेरे पास इनका क्या, इन्होंने कब लिया था ये आइडिया नहीं है। सो कब से ये होल्ड कर रहे हैं, दैट ऑल्सो वी डोंट Correct, नो। correct. सो मे बी पॉसिबल है ये इतने सालों से होल्ड कर रहे हो एंड मे बी अब एग्जिट मिल रहा हो। सो यस ये स्टॉक मे बी, सी लॉन्ग टर्म जहाँ वो जो स्टॉक में ग्रोथ नहीं हो उसमें शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना वुड बी सम बेटिंग अगेंस्ट द मार्केट। Mhm. तो डेफिनेटली एक स्टॉक जो मैं फर्स्ट थिंग जो मैं देखता हूँ स्टॉक में, एटलीस्ट Mhm. वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी वाइज या चार्ट वाइज एक ग्रोथ दिखना चाहिए, जो ये स्टॉक में मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा है। Mhm. मिस्टर जेपी गुप्ता का सवाल है, वो पूछते हैं पीसी ज्वेलर्स और आलोक इंडस्ट्रीज दोनों में फ्रेश एंट्री करनी चाहिए या नहीं। और वो उन्होंने वर्सेस करके पूछा है, तो ही इज आस्किंग यू which one is better if you recommend any one of them for buying. सो पीसी ज्वेलर, अब अगेन पीसी ज्वेलर का वही सेम इशू रहेगा। इफ यू लुक एट द मूव ऑफ दिस स्टॉक, 2022 में ये स्टॉक 8 रुपीज से 2 रुपीज तक गया था, सर्किट टू सर्किट। सो अब कैसा है इनमें ये स्टॉक में, अब जो स्टॉक में, सी अब ज्वेलरी स्पेस में अगर आप देखो, देर आर काफी अच्छे ज्वेलर्स है जो प्रॉफिटेबल है, जो अवेलेबल है अच्छे वैल्यू से। रिसेंटली कल्याण ज्वेलर्स में एक फॉल आया था,
तो कल्याण ज्वेलर्स एक अच्छी लेवल पे अवेलेबल। सो जो बेटर स्टॉक्स है डेफिनेटली वो सिलेक्ट करना बेटर होगा। यहाँ पे एक ब्रेकआउट पॉसिबल है 19 के ऊपर, बट अगेन एट व्हाट रिस्क? So this, thing will definitely come at the much higher risk. And what was the second stock he said? आलोक इंडस्ट्रीज, जहाँ पे आज एक Alok अच्छा मोमेंटम Industries. है या So now Alok Industry, I think this is a Reliance company now. यस। Yes. So I prefer दोनों में से अगर कहीं बैट करना है तो आलोक इंडस्ट्री, बिकॉज यहाँ पर भी मुझे प्रॉफिट भी नहीं दिख रहा है, सेल्स ग्रोथ भी उतना ग्रेट नहीं है। सो आई थिंक वो दोनों में से आलोक इंडस्ट्री वुड बी द बेटर चार्ट एज कंपेयर टू, बिकॉज यहाँ पे मुझे एटलीस्ट विजिबल स्टॉप लॉस दिख रहा है एंड एग्जिट मिल सकता है एज कंपेयर टू पीसी ज्वेलर्स। सो विथ 18.5 का स्टॉप लॉस के साथ आलोक इंडस्ट्री इज इन सम मोमेंटम, बट एज पर्सनल व्यू मैं दोनों स्टॉक से आई स्टे अवे। टेकन। दीपक का सवाल है, वो पूछते हैं लॉन्ग टर्म उनका एक्सपोजर है बैंक ऑफ बड़ौदा में, 250 शेयर है, 240 के भाव पे लिए हैं, और इंडसइंड बैंक के 40 शेयर्स हैं, उन्होंने 813 के भाव पे लिए हैं। दोनों ही स्टॉक्स पे आपकी रणनीति क्या होगी? दोनों ही स्टॉक्स पे इस समय प्रॉफिट में है। 240 का स्टॉक अभी 246 का है, और 813 का स्टॉक 860 के आसपास तो होगा ही इंडसइंड बैंक। या सो यस, सो रिसेंटली अगर मैं पीएसयू बैंक पे बात करूं तो पीएसयू बैंक का सेक्टर एक मोमेंटम दिखा रहा है। द वे एसबीआई बैंक आज क्यूआई पे सब्सक्राइब हुआ, कैनरा बैंक एंड इन्होंने नंबर के बाद अच्छा अपमूव दिया है। सो यस, पीएसयू बैंकिंग सेक्टर में एक अपमूव मुझे दिख रहा है जब मार्केट में मे बी टाइट टर्न्स होंगी। सो यस, बैंक ऑफ बड़ौदा ये होल्ड कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टॉप लॉस लेवल होगा अराउंड 230 लेवल। एंड इंडस इंड बैंक की अगर बात करें, सो इंडस इंड बैंक का चार्ट आफ्टर दैट बैड न्यूज काफी डैमेज हो चुका है। सो फ्रेश बाय तो मैं इसमें रेकमेंड नहीं करूंगा, बट जो होल्डिंग है उसका स्टॉप लॉस मैं बता सकता हूं एट 825 लेवल। ओके ओके, काफी अच्छी रिकवरी जो है इंडसइंड बैंक ने दिखाई है फ्रॉम 637 लेवल्स टू द करंट लेवल्स ऑफ 800 प्लस। तो अभी जो योगेश है वो थोड़ा बहुत इस पे कॉशियस ही अप्रोच बनाए रख रहे हैं, पर एक अच्छा रिकवरी के बाद थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली जो है वो जायज़ है, पर अर्निंग्स पे ऑल डिपेंडेंट ऑन अर्निंग्स। अर्निंग्स इस बैंक की कैसी पैन आउट होके आती है, दैट इज टू बी सीन। अनुज सिंह का सवाल है, वो पूछते हैं ब्लू जेट हेल्थ के बारे में। ब्लू जेट हेल्थ केयर के शेयर है उनके पास, और उन्होंने खरीदा है 101 के भाव पे, नहीं 505 के भाव पे खरीदा, आई एम सॉरी, 505 के रेट पर 101 शेयर है। इसमें लगभग 95% का प्रॉफिट हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? सो इनफैक्ट अगर ब्लू जेट का चार्ट देखे, वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक इन दिस सेक्टर, इनफैक्ट ये सेक्टर पे ही मैं काफी पॉजिटिव हूँ, एंड स्पेसिफिकली दिस स्टॉक, इवन दिस क्वार्टर अर्निंग्स एक्सपेक्टेड फॉर दिस स्टॉक आर टू बी प्रीटी गुड। सो आई थिंक ये स्टॉक में अभी इन्हें बने रहना चाहिए। तो बेस्ट थिंग वुड बी सी, जब आप मल्टीबैगर आपको आप होल्ड करोगे तभी आपको मल्टीबैगर्स मिलेंगे। सो बेस्ट पार्ट हियर इज द एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का अप्रोच वुड बी बेटर। अगर ये स्टॉक में 1020 लेवल के ऊपर लेवल क्रॉस होता है तो एक नया फ्रेश रैली स्टार्ट हो सकता है। सो टारगेट हियर आर मच हायर, सो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आई कैन सजेस्ट एट 820 टू 840 लेवल। सो 820 840 इज बहुत डीप स्टॉप लॉस। Yeah, because the way it's a multi-bagger, it could be a multi-bagger stock, तो वहां हमें डीप स्टॉप लॉस के साथ ही जाना पड़ेगा। ऑलरेडी इज होल्डिंग, जब तक ये डबल हुआ स्टॉक उन्होंने होल्ड किया है, एंड इन बिटवीन ये स्टॉक कई बार छोटे मोटे डिप तो दे चुका है। सो विद स्मॉल स्टॉप लॉस ही वुड बी इजीली स्टॉप्ड आउट। सो आई थिंक थोड़ा डीप स्टॉप लॉस रख के वर्क करना वुड बी बेटर। सो फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है कंपनी के, जैसे कि योगेश जी ने बताया है, डेट फ्री कंपनी है, और क्वार्टर नंबर्स जो है अभी तक के काफी अच्छे रहे हैं, इस बार भी एक्सपेक्टेड है नंबर्स विल बी गुड। और कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी रहा है, आरओई की बात करें ट्रैक रिकॉर्ड के, तो 3 साल में आरओई रहा है 27% का, विच इज क्वाइट डिसेंट। सो यहाँ योगेश जी की सलाह है कि आप इस स्टॉक में निवेशित रहे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस
रख के आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। अंकुर मोदी का सवाल है, प्लीज सजेस्ट मी सम गुड मल्टी बैगर स्टॉक आइडियाज सर। सो you have them, Yogesh? So not as such, multi-bagger ideas, but जो अगर मैं स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं, जो स्टॉक्स जहां पे मैं बुलिश हूं या इन्वेस्ट करना चाहूंगा, वो मैं कुछ बता सकता हूं। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। Yeah. मैं डेफिनेटली यहाँ से बुलिश हूँ इन मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स, जैसे कैम्स हो गया, सीडीएसएल हो गया। ये दो स्टॉक मुझे बेटर लग रहे हैं। ब्रोकिंग साइड में एक जेएम फिनेंशियल स्टॉक है जो रिसेंटली काफी रनअप दिया है, तो वहां पे अगर कोई भी डिप आता है टूवर्ड्स 150, आई एम बुलिश देयर। सो यस, ये मेरे कुछ स्टॉक्स रहेंगे। एक एंड बैंकिंग साइड, यू कैन लुक एट द सिटी यूनियन बैंक। ये Okay. बैंक में एक मल्टी ईयर हाई ब्रेकआउट का पॉसिबिलिटी है। Mhm. स्टॉक ऑलरेडी लास्ट 5 इयर्स का रेंज निकाल चुका है, एंड Mhm. अबाउट 250 दिस माइट गो इनटू द न्यू ट्रेजेक्टरी। तो ये 4 स्टॉक मेरे रडार पे है राइट नाउ। तो कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनियों की लिस्ट आपकी लंबी है। आपने कहा कि एक ब्रोकिंग हाउस में भी आप यस। निवेश एडवाइस देंगे, और आपने ये भी कहा कि सीडीएसएल कैम्स आपको अच्छे लगते हैं। सो कैपिटल मार्केट्स आर टॉपिंग द लिस्ट ऑफ योर मल्टी बैगर्स। श्वेता का सवाल है, और सवाल है 3 स्टॉक्स पे। ये आखिरी सवाल लेंगे हम, टाइम तो पहले ही हो चुका है। एक टेक महिंद्रा, इन्फोसिस एंड कैनरा बैंक। टेक महिंद्रा के कल नतीजे आए, नतीजे ठीक ठाक ही रहे थे, गाइडेंस अच्छी लग रही है। इन्फोसिस के नतीजे आना बाकी है, कैनरा बैंक के नतीजे आना बाकी है। तीनों ही स्टॉक्स पे आपका रिव्यू। सो टेक महिंद्रा की अगर चार्ट की बात करें, डेफिनेटली आईटी सेक्टर थोड़ा इट्स नॉट डूइंग ग्रेट राइट नाउ, बट यस, टेक महिंद्रा स्टॉक की अगर बात करें यहाँ पर, सॉरी, स्टॉक अभी भी उतना ग्रेट चार्ट पे नहीं है, बिकॉज यहाँ पे रिकवरी सबसे बेटर आया था, बट ये अब यहाँ पे वापस एक डाउन मूव स्टार्ट हो चुका है। सो टेक महिंद्रा आई अवॉइड। इन्फी अगर हम बात करें, इन्फी नंबर्स आर येट टू कम। यहाँ चार्ट पर भी एक इंप्रूवमेंट हुआ है, बट आई वेट फॉर 1650 का ब्रेकआउट। अगर 1650 के ऊपर स्टॉक निकल के सस्टेन करता है, देन ओनली आई विल बी इन्वेस्टिंग इन द दिस स्टॉक। एंड थर्ड स्टॉक इज कैनरा बैंक। सो अगर पीएसयू सेक्टर आई वाज एनालाइजिंग, उसमें सबसे अगर कोई बेस्ट चार्ट लग रहा है, दीज आर 2 स्टॉक्स, कैनरा बैंक एंड इंडियन बैंक। तो यस, कैनरा बैंक इज वन ऑफ देम। कैनरा बैंक रीसेंट एक अपमूव के बाद नाउ वेटिंग फॉर अ ब्रेकआउट, तो यस, करंट लेवल पे भी ये बाय जोन में ही है। आउट ऑफ 3 स्टॉक्स आई प्रेफर कैनरा बैंक, एंड इन्फी डेफिनेटली ऑन द क्रॉसओवर ऑफ द इंपॉर्टेंट लेवल।